Now next question, question number 10. The diameter of driving a wheel of a bus is 140 centimeter. How many revolution per minute must a wheel make in order to keep a speed of 66 किलोमीटर पर आवर? उसने एक व्हील है जिसका डायमीटर दे रखा है, हमें उसकी जो व्हील है बस का, इसलिए बस की स्पीड भी गिवन है 66 किलोमीटर पर आवर। अब उसने पूछा है एक मिनट के अंदर उसका व्हील कितनी बार रिवॉल्व करेगा, कितनी चक्कर लगाएगा। तो स्पीड जो हमें दे रखी है वो किलोमीटर पर आवर में है और जो डायमीटर व्हील का दे रखा है वो सेंटीमीटर में दे रखा है, इसलिए हम इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। आपको पता है कि जब मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो हम इसे क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं? वो सिंपल यही है, किलोमीटर के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया और आवर को सेकंड में चेंज करने के लिए 3600 से डिवाइड किया। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, 6 से ये 11 हो गया, ये 3 हो गया और आ गया 55/3 मीटर पर सेकंड। अब साथ ही साथ उसने डाया गिवन है, उसका डाया है हमारे पास 140 सेंटीमीटर। डायामीटर जो गिवन है वो है 140 सेंटीमीटर। इट मींस रेडियस इज 70 सेंटीमीटर। अब उसने पूछा है एक मिनट के अंदर वो कितने राउंड लगाएगा। तो सबसे पहले तो हमें निकाले कि उसकी सरकमफ्रेंस कितनी होगी, क्योंकि हमें यही निकालना है कि वो ऐसे ऐसे घूमता जा रहा है तो घूमने में वो एक बार में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो हमने उसका पेरीमीटर निकाला व्हील का। पेरीमीटर हमें किसका निकालना है? व्हील। व्हील क्या होता है? एक सर्कुलर फॉर्म है, इसलिए उसका जो पेरीमीटर कहें या सरकमफ्रेंस कहें ये की बात है 2πr। तो 2πr का मतलब 2 × 22/7 × 7। ये मेरा कैंसिल हो गया 10, कितना आंसर आया 4 सेंटीमीटर। अब उसने पूछा है कि एक सेकंड के एक मिनट के अंदर कितना होगा। 440 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि मैंने अगर यहाँ से चलना शुरू किया तो ऐसे चल के हमने 440 सेंटीमीटर कवर कर दिया एक बार। एक रिवॉल्यूशन में कितना कवर किया? 440 सेंटीमीटर, या 440 सेंटीमीटर का मतलब 4.40 मीटर। एक रिवॉल्यूशन में इतना कवर करता है। अब हमें ये बताना है कि हमारा इतने मिनट में इतने इसमें क्या होगा। अब हम सबसे पहले इसका डिस्टेंस निकालें। डिस्टेंस का फॉर्मूला सिंपल, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना है? 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। तो हमारे पास कितना बना? स्पीड है 55/3 इनटू 60, ये हो गया 20 या 1100 मीटर। डिस्टेंस भी पता है, एक व्हील में एक बार में वो इतना कवर करता है। पेरीमीटर का मतलब क्या है? एक बार में इतना डिस्टेंस इसने कवर किया। तो इतने डिस्टेंस में एक रिवॉल्यूशन होता है, इतने डिस्टेंस में कितना होगा? 4.40 मीटर में कितना रिवॉल्यूशन हुआ? व्हील कवर 1 रिवॉल्यूशन। तो हमें कितना निकालना है? 1100 मीटर में कितना कवर करेगा? ये आया 1100 डिवाइडेड बाय 4.40, ये हो गया 00, ये चीज आ गई 0 से 0 कैंसिल किया, 11 से 4 आया, 11 से ये 1000 आया और ये मेरे पास कितना आ गया 250। मतलब ये है कि अगर व्हील की ये रेडियस है और इस स्पीड से हमारी बस चल रही है तो वो एक मिनट के अंदर उसका जो व्हील है, उसका जो पहिया है वो 250 बार घूमता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल that can be drawn with a rectangle with sides 7 meter and 6 meter। एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर उसने पूछा है कि अगर सर्कल ड्रॉ किया जाए तो उसका लार्जेस्ट एरिया क्या होगा। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो रेक्टेंगल के अंदर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो उस सर्कल की रेडियस किसके ऊपर डिपेंड होगी। जैसे रेक्टेंगल दे रखा है, ये दे रखी है 7, मैंने लिया, ये 7 दे रखा है, ये 6 मीटर दे रखा है। तो अगर हम इसके अंदर एक सर्कल बनाएंगे, मैक्सिमम सर्कल, तो उसकी रेडियस कितनी होगी? इतनी। ये अगर मैं सेंटर मान लूं तो ये रेडियस हो सकती है मैक्सिमम। तो रेडियस कितनी हो गई? 3। ये आ गया, रेडियस कितनी हो गई? 3।
तो उसने उसका पूछा है एरिया, रेडियस r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। उससे बड़ा हो नहीं सकता क्योंकि अगर मैं 3.5 लूंगी तो यहाँ से मेरा सर्कल बाहर हो जाएगा। तो एरिया पूछा था, एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर, ये आंसर आ गया 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस एक चीज ख्याल करना कि हम मैक्सिमम रेडियस जो है वो कितनी ले सकते हैं। 12 13 सेम है। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड इज 2 टाइम्स द हाइट एंड द ब्रेथ इज इक्वल टू द हाइट। लेंथ जो है फिगर, सबसे पहले तो क्वेश्चन के अंदर हम ये चेक करें फिगर क्या है। फिगर है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के अंदर 3 चीजें हो गई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड इज 2 टाइम्स द हाइट एंड द ब्रेथ इज इक्वल टू द हाइट। एक रिलेशन हमें दे रखा है, हाइट अगर हम x मान लें तो जो उसकी लेंथ होगी वो 2x होगी और जो ब्रेथ होगी वो x होगी। द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द क्यूबॉइड एट ए रेट ऑफ 5 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज 800। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड। हमने अगर उसे पॉलिश किया है तो 5 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से 800 रुपीज खर्च होते हैं। अब हमें ये बताना है कि हमारी उस क्यूबॉइड की डायमेंशन क्या है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट क्या है। हाइट के ऊपर डिपेंड है तो हमने लेट किया, लेट हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज x मीटर। हम उसी में लेंगे यूनिट, जो हमें यूनिट दे रखी है उसने हमें यहाँ पे दे रखा है x 5 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम इसे भी सेंटीमीटर में ही ले लें क्योंकि तभी हम कंपेयर करना आसान हो जाएगा सेंटीमीटर के हिसाब से। तो ये हमने लिख लिया x सेंटीमीटर। अब लेंथ इसकी डबल है, लेंथ 2x हो गई और हमारी ब्रेथ जो है वो x हो गई। अब उसने दे रखी है कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 5 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की 5 रुपीज है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की। टोटल उसने 800 रुपीज खर्च करे। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 800 रुपीज कितनी होगी, 800 डिवाइडेड बाई 5, दिस इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम किसी चीज को पॉलिश करेंगे क्यूबॉइड को तो हम उसके टोटल सरफेस एरिया को करते हैं। फिगर की जो हमारी बाहर की होगी हम उसको पॉलिश करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया जो हमारा पास आया वो एक तरह से आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्यूबॉइड का अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालें तो क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। हमें कुछ नहीं याद करना, एक तरह से हमारे पास 6 सरफेस हो जाती हैं। 6 की 6 जो है वो हमारा एक तरह से क्यूबॉइड है, इसलिए वो एक रेक्टेंगल होंगी। तो उन 6 की रेक्टेंगल में से जो 3 रेक्टेंगल्स हैं वो 2 एक जैसे होंगे, 2 एक जैसे, 2 एक जैसे। जैसे हम कहें फ्लोर का और रूफ का एक जैसा एरिया होगा, अपोजिट वॉल का भी एक जैसा एरिया होगा। तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल का मैंने फॉर्मूला लगा के ये निकाल लिया। तो 160 इज इक्वल टू लेंथ हमारी है 2x, ब्रेथ है x, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस ब्रेथ है x, हाइट है x, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस अगेन हाइट है x और हमारे पास लेंथ है 2x, तो ये हो गया 2x स्क्वायर। टोटल आंसर हो गया 10x स्क्वायर। हमें डायमेंशन निकालनी है। 10x स्क्वायर कितने के इक्वल है, 160 की। तो x स्क्वायर कितना हो गया 16, x की वैल्यू हो गई 4 सेंटीमीटर। डायमेंशन थी, लेंथ कितनी आ जाएगी 2x, तो लेंथ हो गई 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ और हाइट हो गई हमारे पास कितनी, दोनों 4 सेंटीमीटर। हमें फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए तो हम क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन कहता है द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 6 सेंटीमीटर। ये तो आप आराम से कर सकते हो। हमारा एरिया फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। ना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की सिलेंडर की बात है, हम पढ़ चुके हैं सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, पार्ट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर कहता है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर whose height is 21 मीटर and the base radius is 14 मीटर। बेस रेडियस जो दे रखी है या ये रेडियस जो दे रखी है वो 14 दे रखी है। दिस इज क्वेश्चन नंबर है हमारे पास कितना, क्वेश्चन नंबर 17। एक सिलेंडर है,
राइट सर्कुलर का मतलब हमारा जो एंगल है वो राइट एंगल का है, ऊपर और नीचे बिल्कुल सिलेंडर एक जैसा है, उसकी राइटनेस में कोई चेंज नहीं आया है। ये हो गई हमारे पास आर और ये हो गई एच। क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का मतलब जैसे मेरे हाथ में चौक है, ये भी एक सिलेंडर है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है एक इसके बीच की बॉडी का और एक के दोनों की सर्कल का। इसलिए टोटल सरफेस एरिया हमारे पास कितना है 2 पाई आर एच। ये तो होता है बीच का। कैसे आया बीच का? क्योंकि जो बीच में है वो एक तरह से हम रेक्टेंगल की अगर आप उस पर कहें तो 2 पाई जो आर है ये 2r हो गया और ये h हो गया, इसलिए सर्कुलर फॉर्म में था, इसलिए 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर नीचे का एरिया, पाई आर स्क्वायर ऊपर का, तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। हमारे पास आर भी गिवन है, एच भी गिवन है। आर हमें जो गिवन है वो है इतनी 40 और हाइट है 21। 2 पाई आर एच प्लस आर, तो 2 into 22 by 7 into h की r की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है? r की वैल्यू है 40 and 21 plus 40, ये हमारे पास कैंसिल हुआ। दिस इज 88 into 35, 88 into 35, this is equal to 3080 मीटर स्क्वायर। एरिया निकाला है इसलिए मीटर स्क्वायर। Now question number 19. The diameter of a metallic sphere is 6 centimeter. It is melted and drawn into a wire having diameter of cross section is 0.2 centimeter. Find the length of the wire. पहले मेरे पास एक स्फीयर है, स्फीयर का हमें डायमीटर गिवन है 6 सेंटीमीटर। हमने उसको मेल्ट किया, उसको मेल्ट करके हमने दूसरी शेप दे दी, उसको एक वायर बना दिया। वायर क्या होता है? एक सिलेंडर होता है। उसका हमें डायमीटर तो दे रखा है, हमें हाइट नहीं पता, तो हम पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालेंगे। जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा वही वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा, तो हमें उससे हमें क्या होगा? h की वैल्यू हम निकालेंगे। सबसे पहली बात क्वेश्चन नंबर दिस इज 19। हमें जो मेटालिक स्फीयर है उसका डायमीटर ऑफ ए मेटालिक स्फीयर, दिस इज गिवन है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर 4 पाई बाई 3 पाई आर क्यूब। 4 पाई बाई 3 पाई आर क्यूब मैंने सब्स्टिट्यूट की तो ये आया 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, पाई इंटू 27। आर की वैल्यू 3 हो जाएगी, ये कैंसिल हुआ तो ये हो गया 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको हमने मेल्ट करके दूसरी फिगर बनाई, सिलेंडर बनाया, तो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर कितना? अभी मैंने पहले यूज किया वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच भी 36 पाई होगा, 36 पाई दिस इज इक्वल टू पाई, रेडियस जो दे रखा है वो 0.1 दे रखा है, का स्क्वायर इनटू h। पाई से पाई कैंसिल, 36 इज इक्वल टू 0.001 0.01 h, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3600 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना था? हमें इसकी हाइट ही निकालनी थी। h की वैल्यू होगी 3600 सेंटीमीटर या 36 मीटर।